नमस्कार। परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों का इस विशेष गहन अध्ययन सत्र में स्वागत है। जी, नमस्कार। और इस शैक्षणिक चर्चा में जुड़ने वाले सभी लोगों का स्वागत है। आज का हमारा विषय बहुत ही खास है। हम बात करने वाले हैं स्वच्छ भारत मिशन और अपशिष्ट प्रबंधन यानी वेस्ट मैनेजमेंट पर। बिल्कुल सर। और ये विषय परीक्षा की दृष्टि से तो बेहद महत्वपूर्ण है ही है ना? एकदम सही कहा आपने। प्रश्न संख्या 1, स्वच्छ भारत मिशन किस प्रसिद्ध भारतीय नेता की जयंती पर शुरू किया गया था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी महात्मा गांधी या ऑप्शन डी सरदार पटेल। इस प्रश्न का सीधा सा अर्थ है कि इस ऐतिहासिक मिशन की प्रेरणा कौन थे? उम्म, अगर हम इसका विश्लेषण करें तो इतिहास में कई महान नेता हुए हैं, लेकिन स्वच्छता को एक जन आंदोलन केवल एक ही नेता ने बनाया था। और वो कौन थे? वो थे महात्मा गांधी। नेहरू जी या बोस जी का फोकस मुख्य रूप से राजनीतिक स्वतंत्रता पर था, इसलिए बाकी विकल्प कट जाते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन सी। बिल्कुल सटीक विश्लेषण। अब आते हैं अगले पर। प्रश्न संख्या 2, महात्मा गांधी जी की किस जयंती पर स्वच्छ भारत अभियान को चलाया गया था? ऑप्शन ए 140वीं, ऑप्शन बी 145वीं, ऑप्शन सी 150वीं या ऑप्शन डी 155वीं। इसका मतलब है कि 2014 में वो कौन सा विशिष्ट वर्ष था? यहाँ विद्यार्थी अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं 145वीं और 150वीं में। हाँ, ये एक आम गलती है। जी देखिए 2019 में 150वीं जयंती थी, जो कि लक्ष्य वर्ष था, लेकिन अभियान को चलाया गया था 2014 में। 2014 में उनकी 145वीं जयंती थी। सही उत्तर है ऑप्शन बी। बहुत बढ़िया स्पष्टीकरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, स्वच्छ भारत मिशन ब्रैकेट में ग्रामीण किस मंत्रालय ने शुरू किया था? ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी शहरी विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी ग्रामीण विकास मंत्रालय या ऑप्शन डी पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय। यानी गांव में इसे लागू करने वाली नोडल एजेंसी कौन सी थी? ये काफी ट्रिकी है। ज्यादातर लोग ग्रामीण विकास मंत्रालय सोच सकते हैं। बिल्कुल, नाम से तो वैसा ही लगता है ना? लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सीधे तौर पर सुरक्षित पानी से जुड़ी है, तो ये पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के अधीन आता है। सही उत्तर है ऑप्शन डी। एकदम सही। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 4, किस तिथि को निर्मल भारत अभियान को स्वच्छ भारत अभियान के रूप में पुनः लॉन्च किया गया था? ऑप्शन ए 15 अगस्त 2014, ऑप्शन बी 26 जनवरी 2014, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 2014 या ऑप्शन डी 31 मार्च 2014। इसका सीधा अर्थ है कि वो कौन सा दिन था जब ये नाम बदला गया? चूंकि हमने पहले ही चर्चा की है कि ये गांधी जी की जयंती पर शुरू हुआ था, हाँ, तो 15 अगस्त या 26 जनवरी का तो सवाल ही नहीं उठता। हाँ, वो तो राष्ट्रीय पर्व है लेकिन जयंती नहीं। बिल्कुल। और 2 अक्टूबर ही गांधी जयंती होती है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, बहुत ही तार्किक। अगला है प्रश्न संख्या 5, आस पड़ोस को साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी किसकी है? ऑप्शन ए केवल नगर निगम की, ऑप्शन बी केवल आम नागरिक की, ऑप्शन सी नागरिक, नगर निगम और गैर सरकारी संगठन सभी की या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मतलब स्वच्छता का असल जिम्मा किस पर है? अगर हम इस पर विचार करें तो सिर्फ एक संस्था जैसे नगर निगम अकेले पूरे शहर को साफ नहीं रख सकती। हाँ, जब तक लोग खुद सहयोग न करें। जी, इसीलिए इसमें समाज के हर वर्ग यानी नागरिक, नगर निगम और एनजीओ सभी की भूमिका अनिवार्य है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। सही कहा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। स्वच्छ भारत अभियान का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए स्वच्छ भारत का निर्माण करना, ऑप्शन बी हरित भारत, ऑप्शन सी स्मार्ट भारत या ऑप्शन डी डिजिटल भारत। इसका अर्थ है कि इस पूरे मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये तो काफी सीधा सवाल है। स्मार्ट भारत या डिजिटल भारत अलग योजनाएं हैं। बिल्कुल, उनका फोकस तकनीक पर है। जी, और नाम से ही स्पष्ट है, स्वच्छ भारत अभियान का लक्ष्य स्वच्छ भारत का निर्माण करना ही होगा। सही उत्तर है ऑप्शन ए। बहुत ही सरल। अब है प्रश्न संख्या 7, स्वच्छ भारत अभियान की अवधारणा के पीछे मुख्य प्रेरणा कौन है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू,
ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी राजीव गांधी या ऑप्शन डी महात्मा गांधी। ये प्रश्न मिशन के पीछे की मूल सोच के बारे में है। हमने पहले प्रश्न में भी इस पर बात की थी। अभियान को लागू भले ही वर्तमान सरकार ने किया हो। हाँ, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जी, लेकिन जो अवधारणा है, जो मूल प्रेरणा है, वो महात्मा गांधी जी के दर्शन से ही आती है। सही उत्तर है ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ भारत अभियान का प्रमुख घटक है? ऑप्शन ए घरेलू शौचालय का निर्माण, ऑप्शन बी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, ऑप्शन सी सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। मतलब इस मिशन के तहत असल में क्या-क्या काम किए जाते हैं? सिर्फ शौचालय बनाना ही काफी नहीं है, है ना? हाँ, कचरे का भी तो कुछ करना होगा। बिल्कुल। घरेलू शौचालय, ठोस कचरे का प्रबंधन और सार्वजनिक शौचालय, ये तीनों ही इसके मुख्य स्तंभ हैं। तो सभी विकल्प सही हैं। सही उत्तर है ऑप्शन डी। बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 19 नवंबर, ऑप्शन बी 1 दिसंबर, ऑप्शन सी 15 सितंबर या ऑप्शन डी 10 जून। ये एक महत्वपूर्ण वैश्विक तारीख के बारे में है। 1 दिसंबर को तो विश्व एड्स दिवस होता है, ये हम जानते हैं। जी, ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। हाँ, और वैश्विक स्तर पर स्वच्छता और शौचालय के महत्व को उजागर करने के लिए जो तारीख तय की गई है वो 19 नवंबर है। सही उत्तर है ऑप्शन ए। एकदम सही जानकारी। अब प्रश्न संख्या 10। जब तक आप अपने हाथों में झाड़ू और बाल्टी नहीं लेते, आप अपने कस्बों या नगरों को स्वच्छ नहीं बना सकते। ये कथन किसका है? ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी मुरारजी देसाई या ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। इस कथन का अर्थ है कि व्यक्तिगत जिम्मेदारी सबसे ऊपर है। ये बहुत ही शक्तिशाली कथन है और इतिहास में ऐसे नेता जो स्वयं आश्रम के शौचालय साफ करते थे, हाँ, जिन्होंने खुद मिसाल कायम की, जी, वो केवल महात्मा गांधी ही थे। तो ये कथन उन्हीं का है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। बहुत बढ़िया। इसी के साथ हम नारे और नेतृत्व वाले खंड में प्रवेश करते हैं। प्रश्न संख्या 11। स्वच्छ भारत अभियान की टैगलाइन क्या है? ऑप्शन ए एक कदम स्वच्छता की ओर, ऑप्शन बी सबका कदम स्वच्छता की ओर, ऑप्शन सी स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत या ऑप्शन डी हर कदम स्वच्छता की ओर। इसका मतलब है कि अभियान का आधिकारिक नारा क्या है? इसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है क्योंकि स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत भी बहुत बोला जाता है। हाँ, लोग अक्सर इसी ही टैगलाइन मान लेते हैं। बिल्कुल, लेकिन जो आधिकारिक टैगलाइन है जो लोगों के साथ लिखी होती है वो व्यक्तिगत पहल पर जोर देती है। सही उत्तर है ऑप्शन ए। बहुत ही सूक्ष्म अंतर था ये। चलिए, प्रश्न संख्या 12। स्वच्छता राजनीतिक स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, ये किसने कहा था? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू या ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। इसका अर्थ है कि आजादी से भी बड़ी चीज सफाई है। ये एक बहुत ही गहरा विचार है। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज की बात की थी। हाँ, उनका फोकस तो पूर्ण स्वराज पर था। जी, लेकिन स्वच्छता को राजनीति और स्वतंत्रता से ऊपर रखने वाले एकमात्र विचारक महात्मा गांधी ही थे। सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 13। स्वच्छ भारत अभियान आधिकारिक रूप से किस स्थान से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए इंडिया गेट, ऑप्शन बी लाल किला, ऑप्शन सी राजघाट या ऑप्शन डी समता स्थल। यानी 2014 में इसे कहां से लॉन्च किया गया? लाल किला या इंडिया गेट से कई योजनाएं शुरू होती हैं। जी, लेकिन ये मिशन गांधी जी को समर्पित था। तो स्वाभाविक है कि जगह भी उनसे ही जुड़ी होगी। बिल्कुल, इसीलिए इसकी शुरुआत उनकी समाधि स्थल यानी राजघाट से की गई थी। सही उत्तर है ऑप्शन सी। बहुत तार्किक। प्रश्न संख्या 14। स्वच्छ भारत अभियान का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी लाल कृष्ण आडवाणी या ऑप्शन डी अरुण जेटली। इसका अर्थ है कि किस नेता ने इसे जन जन तक पहुंचाया? अगर हम 2014 की बात करें तो देश के प्रधानमंत्री ने स्वयं झाड़ू उठाकर इस अभियान को एक जन आंदोलन का रूप दिया था। हाँ, ये तस्वीरें तो पूरे देश ने देखी थी। जी बिल्कुल। तो इसका स्पष्ट उत्तर है कि नेतृत्व
प्रधानमंत्री ने किया था। सही उत्तर है ऑप्शन बी। सही जवाब। प्रश्न संख्या 15 स्वच्छ भारत अभियान का प्रसिद्ध लोगो किसने बनाया था? ऑप्शन ए अनंत खासबरदार, ऑप्शन बी अनंत हेगड़े, ऑप्शन सी नवीन कामत या ऑप्शन डी नितिन देसाई। उम्वत चश्मे वाला लोगो किसने डिजाइन किया था, ये पूछ रहा है। हाँ, ये एक बहुत ही फैक्चुअल प्रश्न है। इसमें एलिमिनेशन से ज्यादा सीधे तथ्य याद होना जरूरी है। बिल्कुल, कुछ चीजें तो याद करनी ही पड़ती हैं। जी, महाराष्ट्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने ये चश्मे वाला ऐतिहासिक लोगो डिजाइन किया था। सही उत्तर है ऑप्शन ए। एकदम सही। प्रश्न संख्या 16 स्वच्छ भारत मिशन 2023 के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? ऑप्शन ए गुरजीत सिंह, ऑप्शन बी दिलजीत सिंह, ऑप्शन सी मलकीत सिंह या ऑप्शन डी मनप्रीत सिंह। मतलब 2023 में युवाओं को प्रेरित करने के लिए किसे चुना गया? ब्रांड एम्बेसडर हमेशा किसी ऐसे व्यक्ति को बनाया जाता है जिसकी जनता में अच्छी खासी अपील हो। हाँ, ताकि लोग उनकी बात सुने। बिल्कुल। और 2023 में ये जिम्मेदारी एक बहुत ही लोकप्रिय चेहरे को दी गई थी। सही उत्तर है ऑप्शन बी। बिल्कुल। अब प्रश्न संख्या 17 स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए अन्ना हजारे, ऑप्शन बी विनोबा भावे, ऑप्शन सी बाबा रामदेव या ऑप्शन डी महात्मा गांधी। ये नारा किस महापुरुष की सोच का परिणाम है? अन्ना हजारे जी भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से जुड़े रहे हैं और विनोबा भावे जी भूदान आंदोलन से। जी। और बीमारी और गंदगी के बीच का सीधा संबंध गांधी जी ने ही सबसे पहले प्रमुखता से उठाया था। बहुत खूब। प्रश्न संख्या 18 शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ भारत अभियान को लागू करने वाली केंद्रीय समिति या मंत्रालय कौन है? ऑप्शन ए पर्यावरण मंत्रालय, ऑप्शन बी आवासन तथा शहरी कार्य मंत्रालय, ऑप्शन सी गृह मंत्रालय या ऑप्शन डी वन मंत्रालय। शहरों का जिम्मा किस पर है? देखिए, ग्रामीण का हमने देखा था पेयजल मंत्रालय। हाँ, क्योंकि वहां पानी मुख्य मुद्दा है। जी, और शहरों में सीवर और शहरी ढांचे की जरूरत होती है, इसीलिए पर्यावरण या वन मंत्रालय इसका उत्तर नहीं हो सकते। यह काम शहरी कार्य मंत्रालय का ही है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। बहुत तार्किक। प्रश्न संख्या 19 ODF का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए ओपन डेफिकेशन फ्री यानी खुले में शौच मुक्त, ऑप्शन बी ओपन डंपिंग फ्री, ऑप्शन सी आउट डंपिंग फ्री या ऑप्शन डी ओपन डस्ट फ्री। इस बहुत ही प्रचलित शब्द का असली अर्थ क्या है? डंपिंग का मतलब कचरा फेंकना होता है, लेकिन ODF शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से शौचालयों के निर्माण के संदर्भ में हुआ था। बिल्कुल, ताकि लोग बाहर शौच के लिए ना जाएं। तो इसका सीधा संबंध खुले में शौच मुक्त होने से है। सही उत्तर है ऑप्शन ए। एकदम सही। प्रश्न संख्या 20 ISWM का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए इंटीग्रेटेड सैनिटेशन वेस्ट मैनेजमेंट, ऑप्शन बी इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यानी एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, ऑप्शन सी इंटरनल सीक्रेट वेस्ट मैनेजमेंट या ऑप्शन डी इंटरनेशनल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। शहरों में कचरा प्रबंधन की इस तकनीक का अर्थ क्या है? इंटरनेशनल या इंटरनल जैसे शब्द यहाँ बिल्कुल फिट नहीं बैठते। हाँ, ये तो एक स्थानीय प्रबंधन की बात है। बिल्कुल। और शहरों में सबसे बड़ी समस्या सॉलिड वेस्ट यानी ठोस कचरे की होती है, जिसे एकीकृत तरीके से संभालना होता है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। बहुत अच्छे। इसी के साथ हम अपशिष्ट प्रबंधन और स्वास्थ्य वाले महत्वपूर्ण खंड में आ गए हैं। प्रश्न संख्या 21 घरों से निकलने वाला अपशिष्ट जल यानी गंदा पानी क्या कहलाता है? ऑप्शन ए मलजल यानी सीवेज, ऑप्शन बी कीचड़, ऑप्शन सी ठोस कचरा या ऑप्शन डी ई कचरा। इसका मतलब है कि बाथरूम आदि से निकलने वाले पानी का तकनीकी नाम क्या है? ई कचरा तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है, जैसे खराब मोबाइल। और कीचड़ तो सिर्फ गीली मिट्टी हो सकती है। जी बिल्कुल। घरों के शौचालयों से जो गंदा पानी निकलता है उसे तकनीकी भाषा में मलजल या सीवेज ही कहते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन ए। सही जवाब। प्रश्न संख्या 22 दूषित पानी पीने से मुख्य रूप से कौन सी बीमारी हो सकती है? ऑप्शन ए निमोनिया, ऑप्शन बी चेचक, ऑप्शन सी हैजा या ऑप्शन डी मलेरिया। गंदे पानी का स्वास्थ्य पर क्या सीधा असर होता है? निमोनिया फेफड़ों का संक्रमण है और मलेरिया मच्छर के काटने से होता है ना? हाँ, मलेरिया तो रुके हुए पानी में पनपने वाले मच्छरों से होता है, पीने से नहीं। बिल्कुल सर। दूषित पानी या मल मिला हुआ पानी पीने से सीधे तौर पर जो खतरनाक बीमारी होती है वो हैजा यानी कॉलेरा है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। प्रश्न संख्या 23
निम्न स्तर के रेडियोधर्मी कचरे का उदाहरण क्या है? ऑप्शन ए बैटरी, ऑप्शन बी फ्लोरेसेंट पेंट, ऑप्शन सी खर्च किए गए परमाणु ईंधन के छर्रे या ऑप्शन डी मेडिकल अपशिष्ट। ये थोड़ा वैज्ञानिक प्रश्न है कि इनमें से रेडियो एक्टिव कचरा कौन सा है। जी, बैटरी या मेडिकल वेस्ट खतरनाक यानी हैजार्डस कचरा हो सकते हैं, जी लेकिन वे रेडियोधर्मी नहीं होते। हाँ, रेडियोधर्मी तो परमाणु ऊर्जा से जुड़ा होता है। बिल्कुल। इसलिए परमाणु ईंधन के जो छर्रे होते हैं वो निम्न स्तर के रेडियोधर्मी कचरे में आते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन सी। एकदम तार्किक विश्लेषण। प्रश्न संख्या 24। कचरे से छुटकारा पाने के लिए 3R के नियम में कौन सा शब्द शामिल नहीं है? ऑप्शन ए कम करें यानी रिड्यूस, ऑप्शन बी पुनः उपयोग करें यानी रीयूज, ऑप्शन सी पुनः चक्रण यानी रिसाइकल या ऑप्शन डी पुनरुत्थान यानी रीजेनरेट। ये पूछ रहा है कि 3R में कौन सा R गलत है। ये बहुत ही क्लासिक सवाल है। 3R का मतलब होता है कचरा कम करना, उसे फिर से इस्तेमाल करना और उसे रिसाइकल करना। हाँ, ये तो स्कूलों में भी पढ़ाया जाता है। जी, लेकिन पुनरुत्थान जैसा कोई शब्द इस अपशिष्ट प्रबंधन के सिद्धांत में नहीं आता। सही उत्तर है ऑप्शन डी। सही कहा। प्रश्न संख्या 25। गीले कचरे को खाद में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए भस्मीकरण, ऑप्शन बी खाद बनाना यानी कंपोस्टिंग, ऑप्शन सी संरक्षण या ऑप्शन डी चयापचय। जैविक कचरे का प्राकृतिक निपटान क्या कहलाता है? भस्मीकरण का मतलब तो जलाना होता है, जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है। और चयापचय तो शरीर की पाचन क्रिया है। बिल्कुल। गीले कचरे जैसे सब्जियों के छिलके को प्राकृतिक रूप से सड़ाकर जो बनाया जाता है उसे खाद बनाना कहते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन बी। एकदम सही। प्रश्न संख्या 26। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन सी 2000 या ऑप्शन डी 2004। यानी भारत में ग्रामीण स्वच्छता की पहली बड़ी पहल कब हुई थी? 2014 से पहले भी कई कार्यक्रम थे। अगर हम इतिहास में जाएं, हाँ, राजीव गांधी जी के समय की बात है। जी बिल्कुल। भारत सरकार ने पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण स्वच्छता के लिए जो पहल की थी वो 1986 में की गई थी। ऐतिहासिक तथ्य। प्रश्न संख्या 27। भारत सरकार द्वारा नगरों एवं गांवों को स्वच्छता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन ए सफाई पुरस्कार, ऑप्शन बी स्वच्छता पुरस्कार, ऑप्शन सी निर्मल पुरस्कार या ऑप्शन डी पर्यावरण पुरस्कार। उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को क्या इनाम मिलता था? स्वच्छ भारत मिशन से पहले जो योजना थी उसका नाम निर्मल भारत अभियान था। हाँ, जो 2014 से पहले चल रही थी। जी, और उसी योजना के तहत पंचायतों को जो सम्मान दिया जाता था उसे निर्मल पुरस्कारी कहा जाता था। सही उत्तर है ऑप्शन सी। बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 28। खुले में शौच मुक्त यानी ODF भारत प्राप्त करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत मूल लक्ष्य वर्ष क्या था? ऑप्शन ए 2018, ऑप्शन बी 2019, ऑप्शन सी 2022 या ऑप्शन डी 2024। मिशन को पूरा करने की डेडलाइन क्या तय की गई थी? 2014 में ये शुरू हुआ था और इसे गांधी जी की 150वीं जयंती तक पूरा करना था। तो गणित सीधा है, 2014 + 5 साल। बिल्कुल सर। तो 5 साल बाद जो वर्ष आता है वही इसका मूल लक्ष्य था। सही उत्तर है ऑप्शन बी। सही। प्रश्न संख्या 29। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत गोवर्धन योजना के लिए एक जिले को कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध है? ऑप्शन ए 25 लाख रुपए, ऑप्शन बी 50 लाख रुपए, ऑप्शन सी 10 लाख रुपए या ऑप्शन डी 75 लाख रुपए। एक जिले को बायोगैस आदि के लिए कितना फंड मिलता है? सरकारी योजनाओं में फंडिंग का एक निश्चित पैमाना होता है। हाँ, ताकि हर जिले में एक ठोस कचरा प्रबंधन प्रणाली स्थापित हो सके। जी, और इस विशिष्ट योजना के तहत प्रत्येक जिले को 50 लाख रुपए की राशि दी जाती है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। बहुत बढ़िया जानकारी। प्रश्न संख्या 30। निम्नलिखित में से किस योजना का मुख्य उद्देश्य कचरा मुक्त नगर है? ऑप्शन ए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, ऑप्शन बी स्वच्छ भारत मिशन शहरी चरण 1, ऑप्शन सी स्वच्छता मिशन नगरीय चरण 2 या ऑप्शन डी स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2। ये शहरों को पूरी तरह कचरा मुक्त बनाने से जुड़ा है।
पहली बात तो नगर की बात हो रही है, तो ग्रामीण विकल्प ए और डी तो वैसे ही कट गए। बिल्कुल सही एलिमिनेशन। जी। और चरण 1 में मुख्य फोकस शौचालयों पर था, लेकिन कचरा मुक्त शहर का जो व्यापक लक्ष्य था वो नगरीय चरण 2 में रखा गया। सही उत्तर है ऑप्शन सी। एकदम सही। अब हम सर्वेक्षण और बुनियादी ढांचे वाले भाग में आ गए हैं। प्रश्न संख्या 31, भारत का सबसे स्वच्छ गांव कौन सा माना जाता है? ऑप्शन ए पुनसारी, ऑप्शन बी बलिया, ऑप्शन सी धरण या ऑप्शन डी मवलिनोंग। मेघालय का वो कौन सा गांव है जो सफाई के लिए मशहूर है? भारत ही नहीं, इसे एशिया का सबसे स्वच्छ गांव भी कहा जाता है। हाँ, यहाँ के लोग सफाई को अपनी दिनचर्या का हिस्सा मानते हैं। जी बिल्कुल। और पूर्वोत्तर भारत का ये बहुत ही खूबसूरत गांव है। सही उत्तर है ऑप्शन डी। बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 32, भारत सरकार द्वारा गोवर्धन योजना कब लॉन्च की गई थी? ऑप्शन ए नवंबर 2017, ऑप्शन बी अप्रैल 2018, ऑप्शन सी अक्टूबर 2018 या ऑप्शन डी दिसंबर 2022। गांवों में जैविक कचरे के प्रबंधन की यह योजना कब आई? ओडीएफ लक्ष्य के काफी करीब पहुंचने के बाद सरकार ने ठोस कचरे पर ध्यान दिया। हाँ, जिसे हम ODF+P कहते हैं। जी, तो ये योजना 2017 में नहीं बल्कि उसके अगले वर्ष अप्रैल के महीने में शुरू की गई थी। सही उत्तर है ऑप्शन बी। एकदम सटीक। प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत का 7 सितारा यानी 7 स्टार कचरा मुक्त शहर बनकर उभरा? ऑप्शन ए तिरुपति, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी इंदौर या ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। ये भारत के सबसे स्वच्छ शहर के बारे में है। ये सभी शहर स्वच्छता में अच्छा करते हैं, लेकिन 7 स्टार रेटिंग हासिल करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ, ये कचरा प्रबंधन का सर्वोच्च स्तर है। बिल्कुल। और मध्य प्रदेश का ये शहर अपनी लगातार नंबर 1 रैंकिंग के लिए मशहूर है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। सही जवाब। प्रश्न संख्या 34, स्वच्छ भारत का लक्ष्य कितने वर्षों में प्राप्त करना निर्धारित किया गया था? ऑप्शन ए 5 वर्षों में, ऑप्शन बी 10 वर्षों में, ऑप्शन सी 15 वर्षों में या ऑप्शन डी 20 वर्षों में। 2014 से लेकर 2019 तक का ये जो सफर था उसका टाइम फ्रेम क्या था? ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। बिल्कुल, 145वीं जयंती से 150वीं जयंती तक। जी, तो अगर हम दोनों का अंतर निकालें तो ये बिल्कुल 5 वर्ष का समय बनता है। सही। सही उत्तर है ऑप्शन ए। सही। प्रश्न संख्या 35, स्वच्छ सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सबसे स्वच्छ राज्य है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। वो राज्य जिसने स्वच्छता के सभी पैमानों पर टॉप किया। अगर हम पिछले प्रश्न को याद करें तो सबसे स्वच्छ शहर इंदौर उसी राज्य में है। हाँ, और भोपाल भी उसी राज्य में है। जी बिल्कुल। उन शहरों के बेहतरीन प्रदर्शन के कारण ही ये पूरा राज्य नंबर 1 बना है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, एकदम तार्किक। प्रश्न संख्या 36, स्वच्छाग्रहियों को आदर्श रूप से सामुदायिक गतिशीलता यानी CAS प्रशिक्षण से कितने दिन गुजरना चाहिए? ऑप्शन ए 5 दिन, ऑप्शन बी 10 दिन, ऑप्शन सी 15 दिन या ऑप्शन डी 30 दिन। गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करने वालों की ट्रेनिंग कितने दिन की होती है? बहुत लंबी ट्रेनिंग से फील्ड वर्क प्रभावित होता है। और बहुत छोटी ट्रेनिंग में बात समझ नहीं आती है ना? जी बिल्कुल। इसीलिए व्यवहार परिवर्तन सिखाने के लिए एक आदर्श 5 दिन का कैप्सूल कोर्स डिजाइन किया गया था। सही उत्तर है ऑप्शन ए। सही जानकारी। प्रश्न संख्या 37, स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ी सकारात्मक धारणा क्या है? ऑप्शन ए सार्वजनिक व्यवहार पर प्रभाव का अभाव, ऑप्शन बी महिलाओं की सीमित भागीदारी, ऑप्शन सी जल जनित रोगों के मामलों में कमी करना या ऑप्शन डी खुले में शौच में कोई परिवर्तन नहीं। इस अभियान का सबसे अच्छा नतीजा क्या निकला है? अगर हम विकल्पों को देखें तो ए, बी और डी ये तीनों तो नकारात्मक बातें हैं। हाँ, अभाव या सीमित भागीदारी तो विफलता दर्शाती है। जी, इस अभियान की सबसे बड़ी सफलता यही है कि सुरक्षित स्वच्छता के कारण हैजा जैसी बीमारियों में भारी कमी आई है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। हाँ। बिल्कुल सही विश्लेषण। प्रश्न संख्या 38, स्वच्छ भारत अभियान का कौन सा आयाम बुनियादी संरचना के विकास को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए घरेलू तथा सामुदायिक शौचालय का निर्माण,
ऑप्शन बी व्यवहार परिवर्तन, ऑप्शन सी लैंगिक समानता या ऑप्शन डी स्वास्थ्य देखभाल। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मतलब यहाँ क्या है? व्यवहार परिवर्तन एक मानसिक आयाम है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ईंट सीमेंट से कुछ बनाना। बिल्कुल सर, और इस पूरे मिशन का जो सबसे बड़ा फिजिकल ढांचा है वो शौचालयों का निर्माण ही है। सही उत्तर है ऑप्शन ए। सही जवाब। प्रश्न संख्या 39, स्वच्छ भारत अभियान में वित्तीय समस्याओं के समाधान का एक आवश्यक पहलू क्या है? ऑप्शन ए धन का समय पर सम वितरण यानी डिसबर्समेंट, ऑप्शन बी सब्सिडी में वृद्धि, ऑप्शन सी सामुदायिक सहभागिता कम करना या ऑप्शन डी बचत पारदर्शिता का अभाव। पैसे से जुड़ी बाधाओं को कैसे दूर किया जाए? सी और डी तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ये तो समस्याएं बढ़ाएंगे। हाँ, सहभागिता कम करना तो नुकसानदायक है। जी, असली समाधान ये है कि जो पैसा आवंटित हुआ है वो समय पर बिना किसी देरी के नीचे तक पहुंचे। सही उत्तर है ऑप्शन ए। एकदम सही। प्रश्न संख्या 40, स्वच्छ भारत अभियान में निगरानी संरचना के प्रमुख घटकों में से एक क्या है? ऑप्शन ए वार्षिक निगरानी सर्वेक्षण, ऑप्शन बी प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन, ऑप्शन सी संयुक्त निगरानी कार्यक्रम या ऑप्शन डी समवर्ती निगरानी। काम सही हो रहा है या नहीं, ये लगातार कैसे चेक होता है? वार्षिक निगरानी तो साल में एक बार होती है, जिससे तत्काल सुधार नहीं हो पाता। हाँ, जब तक पता चलता है तब तक देर हो जाती है। जी, इसीलिए काम के साथ साथ लगातार जांच करने की प्रणाली अपनाई गई, जिसे समवर्ती निगरानी या कॉन्क्यूरेंट मॉनिटरिंग कहते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन डी। बहुत ही उम्दा। अब हम अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण खंड सामुदायिक भागीदारी की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 41, सामुदायिक लामबंदी यानी कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए सत्ता को केंद्रीकृत करना, ऑप्शन बी सामुदायिक कार्रवाई के लिए समुदाय के सभी क्षेत्रों को शामिल करना, ऑप्शन सी समस्या समाधान से बाहर करना या ऑप्शन डी केवल व्यक्तिगत कार्यों को प्रोत्साहित करना। इसका अर्थ है लोगों को एकजुट करने का असली मकसद क्या है? केंद्रीकरण या लोगों को बाहर करना तो इसके बिल्कुल विपरीत है ना? हाँ, लामबंदी का तो मतलब ही सबको साथ लाना होता है। बिल्कुल। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि गांव या शहर का हर वर्ग एक साथ मिलकर साफ सफाई के लिए काम करे। सही उत्तर है ऑप्शन बी। एकदम सही जवाब। प्रश्न संख्या 42, अपशिष्ट प्रबंधन का प्रथम चरण क्या है? ऑप्शन ए कचरे का निपटान, ऑप्शन बी कचरे का पुनर्चक्रण, ऑप्शन सी कचरे का संग्रहण या ऑप्शन डी कचरे का परिवहन। वेस्ट मैनेजमेंट की शुरुआत सबसे पहले किस काम से होती है? अगर कचरा हमारे पास होगा ही नहीं तो हम उसे रिसाइकल कैसे करेंगे? हाँ, निपटान या परिवहन तो बाद की बात है। जी बिल्कुल। सबसे पहले घरों से या सड़कों से कचरे को इकट्ठा करना होता है, जिसे संग्रहण या कलेक्शन कहते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन सी। तार्किक बात है। प्रश्न संख्या 43, गांधी जी ने स्वच्छता को किसके बराबर बताया था? ऑप्शन ए धन के, ऑप्शन बी धर्म के, ऑप्शन सी शिक्षा के या ऑप्शन डी रोजगार के। गांधी जी के दर्शन में सफाई का स्थान क्या था? हमने शुरू में भी चर्चा की थी कि गांधी जी के लिए यह सिर्फ एक शारीरिक अभ्यास नहीं था। हाँ, यह उनके लिए एक आध्यात्मिक मूल्य था। बिल्कुल। उन्होंने पवित्रता और स्वच्छता को सीधे सीधे धर्म के समान माना था। सही उत्तर है ऑप्शन बी। बहुत अच्छे। प्रश्न संख्या 44, स्वच्छ भारत अभियान का प्रतीक लोगो किस वस्तु से प्रेरित है? ऑप्शन ए अशोक चक्र, ऑप्शन बी कमल का फूल, ऑप्शन सी महात्मा गांधी का चश्मा या ऑप्शन डी चरखा। जो लोगो हम हर जगह देखते हैं वो क्या है? अनंत खाबरदार जी ने जो लोगो डिजाइन किया था वो बहुत ही आइकॉनिक है। हाँ, जिसके एक शीशे पर स्वच्छ और दूसरे पे भारत लिखा है। जी, और वो स्पष्ट रूप से राष्ट्रपिता के चश्मे का ही रेखा चित्र है। जी, सही उत्तर है ऑप्शन सी। सही। प्रश्न संख्या 45, कचरे को गीला और सूखा के रूप में अलग अलग करना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए कचरा संग्रहण, ऑप्शन बी कचरा छंटाई यानी सेग्रीगेशन, ऑप्शन सी कचरा निस्तारण या ऑप्शन डी कचरा पुनर्चक्रण। हरे और नीले डस्टबिन में कचरा अलग अलग डालने को क्या कहते हैं? संग्रहण तो इकट्ठा करना हुआ और निस्तारण मतलब फाइनल डिस्पोजल।
हाँ, और अलग अलग करने की बात हो रही है यहाँ। जी, स्रोत पर ही कचरे को उसकी प्रकृति के अनुसार अलग करने को कचरा छंटाई कहते हैं। जी, सही उत्तर है ऑप्शन बी। बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 46, ओडीएफ प्लस गांव का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, केवल शौचालय निर्माण। ऑप्शन बी, केवल जल प्रबंधन। ऑप्शन सी, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन तथा स्वच्छता बनाए रखना। या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ये प्लस ओडीएफ में क्या नया जोड़ता है? हम्म, केवल शौचालय निर्माण तो सिर्फ ओडीएफ का लक्ष्य था, है ना? हाँ, वो पहला चरण था। जी, लेकिन ओडीएफ प्लस का मतलब है कि शौचालय के साथ-साथ अब ठोस और तरल कचरे का भी सही प्रबंधन हो। सही उत्तर है ऑप्शन सी। एकदम सटीक। प्रश्न संख्या 47, 2 अक्टूबर 2021 को CLAP यानी स्वच्छ आंध्र प्रदेश जगन्ना स्वच्छ संकल्पम कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश या ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। ये बहुत ही सीधा सवाल है, इसके नाम में ही जवाब छिपा है। बिल्कुल सर। परीक्षा में कभी-कभी ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जहां प्रश्न को ध्यान से पढ़ने पर ही उत्तर मिल जाता हाँ, है। स्वच्छ आंध्र प्रदेश से ही साफ है। जी, तो इसका तो स्पष्ट उत्तर आंध्र प्रदेश ही होगा। सही उत्तर है ऑप्शन सी। सही जवाब। प्रश्न संख्या 48, पेयजल रखने का सबसे सुरक्षित तरीका क्या है? ऑप्शन ए, मिट्टी के खुले बर्तन में रखना। ऑप्शन बी, बाल्टी में रखना। ऑप्शन सी, ऐसे कंटेनर में रखना जिसका ढक्कन टाइट हो और टोंटी लगी हो। या ऑप्शन डी, तल के साफ पीपे में रखना। पानी को दूषित होने से कैसे बचाया जाए? खुले बर्तन या बाल्टी में तो कीड़े गिर सकते हैं या हाथ डालने से पानी गंदा हो सकता है। हाँ, बाल्टी से पानी निकालते समय अक्सर हाथ अंदर चला जाता है। बिल्कुल। इसलिए सबसे सुरक्षित तरीका है कि बर्तन पूरी तरह बंद हो और पानी निकालने के लिए एक टैप यानी टोंटी हो। सही उत्तर है ऑप्शन सी। बहुत ही व्यवहारिक ज्ञान। प्रश्न संख्या 49, ग्राम पंचायत को पानी एवं स्वच्छता की जिम्मेदारी सौंपने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए, लागत में कटौती। ऑप्शन बी, प्रशासनिक विभाग पर बोझ कम करना। ऑप्शन सी, यदि गांव के लोग स्वयं योजना तैयार कर निगरानी करेंगे तभी सर्वोत्तम परिणाम मिलेगा। या ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। विकेंद्रीकरण का असली फायदा क्या है? सिर्फ पैसा बचाना या बोझ कम करना इसका उद्देश्य नहीं है। हाँ, सरकार का काम तो जिम्मेदारी लेना है। जी, असली बात यह है कि स्थानीय लोग अपनी भौगोलिक और सामाजिक स्थिति बेहतर समझते हैं, इसलिए वे स्वयं योजना बनाएंगे तो परिणाम सर्वोत्तम होंगे। ये सही उत्तर है ऑप्शन सी। बेहतरीन विश्लेषण। और अब हमारा अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 50, मल संबंधी अपशिष्ट के निस्तारण का सबसे सुरक्षित तरीका क्या है? ऑप्शन ए, अपशिष्ट को खुली हवा में छोड़ देना। ऑप्शन बी, अपशिष्ट को ढके हुए शौचालय में डालना। ऑप्शन सी, किसी झरने में उसे बहाना। या ऑप्शन डी, अपशिष्ट को बारिश में बहने देना। मानव मल का सुरक्षित निपटान कैसे होना चाहिए? खुली हवा, झरने या बारिश में बहाना तो सीधे तौर पर हैजा जैसी बीमारियों को निमंत्रण देना है। बिल्कुल, इससे तो पूरे गांव का जल स्रोत दूषित हो जाएगा। जी सर, इसीलिए सबसे वैज्ञानिक और सुरक्षित तरीका यही है कि इसे ढके हुए पिट या शौचालय में ही डाला जाए। सही उत्तर है ऑप्शन बी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ 50 प्रश्नों का ये क्रमबद्ध शैक्षणिक सत्र सफलतापूर्वक संपन्न होता है। इन 50 प्रश्नों ने स्वच्छ भारत मिशन के इतिहास से लेकर कचरा छंटाई और उसके सुरक्षित निस्तारण तक के पूरे पाठ्यक्रम को बहुत ही खूबसूरती से समेट लिया है। जी बिल्कुल। और मैं सभी विद्यार्थियों से बस एक ही अंतिम विचार साझा करना चाहूंगी। परीक्षा की तैयारी का असली उद्देश्य केवल सही विकल्प टिक करना नहीं है। हाँ, बल्कि यह समझना है कि नीतियां जमीनी स्तर पर कैसे काम करती हैं। बिल्कुल। जैसे हमने प्रश्न 49 में देखा, असली बदलाव तभी आता है जब स्थानीय लोग और ग्राम पंचायतें स्वयं जिम्मेदारी लेती हैं। एकदम सही बात है। और इसी से जुड़ा एक विचारणीय प्रश्न मैं आप सभी श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहूंगा। हमने एक देश के रूप में ओडीएफ से ओडीएफ प्लस तक का सफर तो तय कर लिया है, लेकिन क्या हम व्यक्तिगत स्तर पर अपने घरों में कचरा छटाई यानी सेग्रीगेशन को अपनी दैनिक आदत बना पाए हैं? ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो
हर नागरिक को खुद से पूछना चाहिए। बिल्कुल। तो इसी विचार के साथ और आगामी परीक्षाओं में आपकी सफलता की शुभकामनाओं के साथ हम आज के इस अध्ययन को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।